नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रतिशत परसेंटेज पहली बार पढ़ रहे हैं या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो एंड तक देखेंगे। टाइप 4 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 टाइप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी कंप्लीट देखेंगे। आने वाले टाइप भी, कहने का मतलब है कि परसेंटेज अगर आप पूरा कंप्लीट देखते हैं तो मेरे साइड से गारंटी है कि परसेंटेज प्रतिशत आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। सही है, तो आइए शुरू करते हैं। परसेंटेज टाइप 4। तो प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है? इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई, किसी आयत का, पहले तो थोड़ा सा आयत समझ लो, है ना। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक है बिल्कुल, लेकिन जिनको भी नहीं पता है, बिल्कुल बेसिक नहीं है, तो वो देखेंगे। रेक्टेंगल, आयत, ये क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज मतलब जो 4 भुजाओं से बंद आकृति। तो ये आपका रेक्टेंगल है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है ना। जैसे मैं फर्श पे खड़ा हूं तो ये एक रेक्टेंगल है ना, ये बोर्ड एक रेक्टेंगल है। तो इसकी एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। इसकी एरिया क्या होती है? अगर लेंथ L ले लिया जाए, ब्रेड्थ B, लंबाई L ले लिया जाए, चौड़ाई B, तो एरिया L इंटू B। क्लियर है ना। तो अब आ जाइए। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई, अगर किसी आयत का, रेक्टेंगल की लेंथ को 37.1/2% बढ़ा दिया जाए, एंड इट्स ब्रेड्थ, इसकी चौड़ाई को डिक्रीज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कितने प्रतिशत से? 20% से कम कर दिया जाए। लंबाई को 37.1/2% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 20% कम कर दिया जाए, तो बताइए कि उसकी एरिया में कितना चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज कितना आएगा, कितना परिवर्तन होगा एरिया में, मतलब क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वो बताइए। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करेंगे? कैसे अप्रोच करेंगे? तो देखो, लेंथ बोला है कितनी कितनी बढ़ जाएगी? 37 1 सही 2/3, 37 एंड 1/2, 37 सही 1/2%। और ब्रेड्थ जो है, मतलब लेंथ जो है, इतना बढ़ा है। जब मैं देखो प्लस लगाया हूं, या ऐसे कह सकते हो, लेंथ आपका बढ़ा है और चौड़ाई घटी है ना, थोड़ा सा। वैसे भी अगर देखो तो 37 सही 1/2%, आप सबसे पहले बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं। एक तो तरीका है कि आप 2 से इसको इंटू करो और 74 + 75/100 करो, काटो पीटो आ जाएगा, है ना। लेकिन स्मार्ट अप्रोच क्या है? हम लोग को ऑलरेडी टेबल याद है, तो इसको तोड़ लोगे 25% में, 12.5% में 25%, 1/4, 12.5%, 1/8। एलसीएम लोगे, ऊपर 4 2 जा 8, 2 + 8 1 जा 8, 1 3/8। वैसे ये जो है ना, ये परसेंटेज एसएससी ने कई बार, एसएससी क्या कि गवर्नमेंट एग्जामों में कई बार ये प्रतिशत दिया हुआ है, तो इसको आप डायरेक्ट सेट भी कर सकते हो कि 37 सही 1/2% 3/8 के बराबर होता है ना। 3/8, 1/8 का 3 गुना है, या ऐसे कह सकते हो। ये तो देखो, इसका इस तरीके से भी अगर आप सोच पाओ तो 12.5% होता है आपका 1/8, है ना। तो देखो 12.5 का 3 गुना कितना होगा? 12 3 36, और आधे का 3 गुना 1.5, 37.5, ठीक है ना। तो 12 का 3 गुना करोगे तो 37.5 आएगा, 37.5। तो इसका भी 3 गुना कर दो तो 3/8। सही है ना। इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो। धीरे धीरे चैप्टर जैसे जैसे बढ़ेगा, मैं इसी तरीके से आपको सिखाता भी रहूंगा। प्रश्नों के साथ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, उसमें सारी कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो इन सारे अप्रोच, जो भी हम लोग ने स्मार्ट अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं, वो आप जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओगे कुछ नहीं हो सकता, है ना। ये वाला, ये सारे जो अप्रोच है स्मार्ट वाले ना, उदाहरण से समझो कैसे काम करते हैं। आपको जब भी आप बचपन में साइकिल या बाइक का एग्जांपल लेते हैं ना, जब आप बाइक चलाना सीखते हो या सीखती हो, तो आप बाइक चलाना सीखते हो, स्कूटी चलाना सीखती हो, तो देखो क्या होता है कि मान लो आपको बिल्कुल नॉइज नहीं है कैसे चलती है, तो आपके भैया दीदी जो भी हैं वो बताएंगे कि देखो ये एक्सीलेटर होता है, ये ऐसे गियर लगता है, ऐसे ब्रेक लगता है, सारे उसके फंक्शन बता दिया जाएगा। लेकिन क्या आप जब तक क्या आप बाइक चला लोगे, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट तो पता चल गया बाइक कैसे चलती है, अब एक बार चला के देखो, कभी नहीं चल सकती है।
क्या चाहिए होता है? प्रैक्टिस। जो भी कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, उस पर बार बार प्रैक्टिस करो। एक समय आता है कि आप सोच रहे होते हो कुछ और स्कूटी बाइक चल रही होती है। जब आपको ब्रेक मारना है ब्रेक मार देते हो, जब आपको गियर चेंज करना है गियर चेंज कर लेते हो। तो कैसे होता है? प्रैक्टिस। तो इसी तरीके से ये स्मार्ट अप्रोच तभी काम आएंगे और आपकी कैलकुलेशन तभी आसान होगी। फास्ट वे से एग्जाम की डिमांड क्या है? जितना फास्ट कर सकते हो। तो जितना अगर आपको फास्ट चलाना है बाइक तो प्रैक्टिस उतनी ही करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो जो भी मैं आप डिस्कस करते जा रहा हूँ कैलकुलेशंस, जो भी अप्रोच हैं कैलकुलेशंस की, उस पर उसी तरीके से जब भी अब 37.5 आए तो इस अप्रोच से देखना है आपको, है ना। इस अप्रोच से, या ये वाला तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए 3/8, है ना, कई बार आया हुआ है। इस तरह से भी स्पीड इंक्रीज होती है। जब बार बार ये चीज आई हुई है तो आप माइंड में सेट कर लो इसको। अब मान लो एग्जाम में जब आएगा तो जो बच्चा माइंड में सेट किया उसको ये कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट यहाँ पे नीचे लिखेगा +3/8, 3/8, है ना। अब देखो, तो अब प्रश्न पे आ जाते हैं। लेंथ जो है 37 सही 1/2% बढ़ रही है। तो 37 सही 1/2% होता क्या है? 3/8 होता है। तो अब हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर पहले लेंथ 8 रही होगी, पहले लेंथ लंबाई अगर 8 यूनिट रही होगी तो अभी कितना बढ़ गई? 8 यूनिट का 37 एक सही 1/2%, 3 बढ़ गई, है ना। 8 का इतना परसेंट 3 होता है ना। तो पहले अगर 8 थी तो अभी 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 11। तो लंबाई जो है आपकी 8 से 11 हो गई। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? अब जो चौड़ाई बोल रहा है कि 20% घट गई। 20% कितना होता है? 1/5 घट गई, माइनस लगा दीजिए। तो अगर पहले चौड़ाई 5 यूनिट थी तो अभी 20% घट गई, मतलब 5 का 20% 1, मतलब 5 पे 1 घट गई। तो 5 पहले अगर चौड़ाई थी, ब्रेड्थ, बी फॉर ब्रेड, तो अभी कितनी चौड़ाई हो गई? 4 हो गई। सिंपल है। अब देखो क्या है, पूछा है कि एरिया में कितना चेंज आएगा वो बताइए। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर एरिया होता है। तो एरिया, अगर लंबाई पहले 8 थी, अगर लंबाई पहले 8 थी और चौड़ाई पहले 5 थी, तो एरिया क्या रहा होगा? क्षेत्रफल क्या रहा होगा? 8 5 जा 4। क्लियर है? अब तो ये पहले की बात हो गई, है ना। इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। और फाइनली क्या है? लंबाई बढ़ के 11 हो गई है और चौड़ाई बढ़ के घट के 4 हो गई है। तो अब एरिया कितना होगा? मतलब अब फाइनली जो है, अंततः एरिया जो है चेंज होने के बाद, परसेंटेज चेंज होने के बाद, लंबाई 11 है और चौड़ाई 4 है। तो 11 4 जा 44। ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियली पहले एरिया अगर 40 थी तो फाइनली एरिया 44 हो गई। तो अब आपको निकाल लीजिए कितना परसेंट अब बढ़ा है या घटा है। पहले 40 और 44, तो घटा है। कितना घटा है? अगर यूनिट में देखा जाए तो ये सारी चीजें रेशियो में चल रही है ना, तो यूनिट में बात होगी। तो अब 40 यूनिट से 44 यूनिट हो गया है। इसका मतलब कितना बढ़ा? +4, मतलब 4 यूनिट बढ़ा। 4 यूनिट बढ़ा किस पे? देखो ध्यान रखो, ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखोगे। अब तो परसेंटेज निकालना है, 4 बढ़ा किस पे? भाई इनिशियली 40 था, 40 पे 4 बढ़ा है, तो परसेंटेज करेंगे 4 बढ़ा है किस पे? 40 पे, तो 100 पे कितना परसेंटेज होता है ना। क्लियर है ना। ये सारी चीजें हम लोग इनिशियल वीडियो में देख चुके हैं। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है पक्का से वो 1 2 3 टाइप 1 2 3 वो देख लेगा, तभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर करनी है। तो 4 का एरिया 4 बढ़ गया किस पे? 40 पे। पहले 40 एरिया थी, अब 4 बढ़ गई, तो 100 पे कितना? इंटू 100 करते हो परसेंटेज, तो ये जो है कितना हो गया? 4 10 जा 40 और 10 10 जा 100, तो 10% का बदलाव हुआ। क्लियर है? सिंपल था। तो इस तरीके से आप इसको रेशियो में देखोगे, है ना। इस तरीके से अगर रेशियो में आप करते हो तो आप, अब देखो क्या है, अब 37 1/2% है अगर आता है, तो आप अगर परसेंटेज से करते हो तो कितनी दिक्कतें होंगी। पहले 100% था, फिर 137.5% हो गया, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो इसको अगर रेशियो से करते हो तो आप बिल्कुल सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कई बार आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो कि ये मन में सॉल्व हो जाते हैं। इसको ये 3/8, तो अच्छा 3/8 मतलब 8 से 11, 20%, 1/5 घटा है तो 5 से 4, है ना। तो 8 बचे 40,
और इधर जो है 11 चौके 44, 4 का डिफरेंस 40 पे आंसर इंटू 100 कर देंगे। सही है ना। लेकिन वो लेवल तब आता है, वही बाइक वाला जो एग्जाम्पल दिया था कि प्रैक्टिस के बाद आता है ना। तो ये सारी कहानी प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो आप अगर इसी तरीके से बार बार क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं, जब पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक लगाते हो, तो हमेशा इसी मेथड पे आप इस टाइप के प्रश्न को करोगे, तब माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट एग्जाम्स में जैसे एग्जाम में आएगा आपको तुरंत क्लिक करेगा, फटाफट उड़ा दोगे। सही है, अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, समझते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई 40%। स्क्वायर क्या होता है, प्रश्न ये है कि स्क्वायर क्या होता है ना। ऑलरेडी हम लोग मेंसुरेशन जो है, क्षेत्रमिति, डिटेल में सब कुछ कंप्लीट कॉन्सेप्ट वीडियो बन चुका है। आई बटन क्लिक करके आप वहाँ पे पूरा जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके अच्छे से देख सकते हो। लेकिन अभी के लिए स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वो चतुर्भुज, वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना। अगर साइड ए है, भुजा ए है, तो सारी साइडें ए ए ए होंगी, है ना। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है ना, साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, ध्यान रहेगा। तो अब अप्लाई करते हैं। तो वर्ग का, स्क्वायर का जो साइड है उसको बढ़ा दिया गया कितना, 40%। 40% बढ़ा दिया गया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, उसको ज्ञात करें। ये रहे ऑप्शन, सीजीएल टायर 1 में आया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल है, सिंपल है। साइड जो है मान लेते हैं, साइड ऐसे या ए मान लेते हैं, ए माने हुए हैं हम लोग। तो ये अगर साइड है ये, ठीक है, तो एरिया क्या होगी, एरिया ए स्क्वायर। ठीक है ना। अब जो है प्रश्न बोला है कि 40% साइड बढ़ जाती है। तो आप मेरे को बताओगे कि 40% कितना, 20% कितना, 1/5, तो 40% कितना, 2/5, 2/5। और बढ़ जाती है कितने से, 40% से, मतलब प्लस प्लस होगा, डिक्रीज पे माइनस लगा दिया करो। इसको लगाने के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर पहले साइड 5 थी तो अभी कितनी हो गई, 5 का 40%, 7 हो गई। बोल रहा है ना, साइड जो है भुजा जो है 40% बढ़ गई। तो पहले अगर 5 यूनिट भुजा थी तो 40% बढ़ने का मतलब है 5 का 40% 2, मतलब पहले 5 यूनिट था तो 2 बढ़ गया। क्लियर है ना, 2 बढ़ गया। तो अब सिंपल है अपना, सिंपल है कि पहले अगर 5 थी इनिशियल, तो फाइनली कितना बढ़ने के बाद अगर रेशियो में बात किया जाएगा तो 7 हो गया। क्लियर है ना। तो अगर पहले साइड जो है 5 यूनिट थी तो अभी 7 यूनिट हो गई। तो एरिया पहले कितनी हो जाएगी, साइड अगर 5 थी तो एरिया ए स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25। सही है। और अब फाइनली 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है ना। कितने का परिवर्तन, कितने का परिवर्तन हुआ, 25 25 50, 25 25 50, लेकिन है 49, तो माइनस कर दोगे 24। 24 जो है 24 यूनिट एरिया इंक्रीज कर गई है ना। पहले अगर 25 यूनिट थी तो अभी 49 यूनिट हो गई। 24 यूनिट एरिया बढ़ गई, किस पे, 25 पे। पहले 25 थी तो अब 24 और बढ़ गई, 49 हो गई। तो 24 एरिया बढ़ी किस पे, 25 पे। तो 100 पे कितना, यही तो निकालना है। कितना प्रतिशत का बदलाव हो रहा है, यूनिट में कितना हो रहा है, 24 का, प्रतिशत में कितना हो रहा है, 25 पे हो रहा है। तो 24/25 गुणे 100। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 25 4 जा 100 और 24 4 जा 96%। ठीक है, इसको एक और अप्रोच कर सकते हो, इसको आदत में डाल लोगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा कि फटाफट 1/25, 1/25 4% होता है, तो 24/25, 24 × 4 96%, है ना। तो सही है, सिंपल था। अगला प्रश्न इसी टाइप का लेते हैं।
तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। समझते हैं क्या कह रहा है। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल, क्या आ गया, सर्किल आ गया, वृत्त आ गया। तो वृत्त का थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि ये वृत्त है ना, एक फिक्स डिस्टेंस से फिक्स दूरी पे आप पॉइंट बनाते हो, उनको मिला देते हो, उसी को वृत्त बोलते हैं। और जो ये फिक्स दूरी है ना, इस सेंटर से इस सरकमफेरेंस पे, परिधि पे, इसको रेडियस बोलते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई आर त्रिज्या है, रेडियस है, ठीक है ना। आर जो है रेडियस, या कह सकते हो आप हिंदी में त्रिज्या। क्लियर है। तो एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न कह रहा है कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ाया जाए तो बताइए उसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, किसमें, क्षेत्रफल में। तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको, देखो ये मैंने लिखा R फॉर रेडियस त्रिज्या, और ये लिखा मैंने A फॉर एरिया, ठीक है, जो कि होती है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। ये लिखा मैंने इनिशियल, ये मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, आपको तो उड़ाना है एग्जाम में, लेकिन उड़ाएंगे तभी जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, वरना हिलेगा भी नहीं। उड़ाने की बात छोड़ दीजिए। तो रेडियस जो है, प्रश्न बोल रहा है 25%। क्या होता है, घट जाता है कि बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज है ना। तो 25% आप बताइए क्या होता है, तो 1/4 होता है। बढ़ गया मतलब क्या है, बढ़ गया मतलब प्लस। तो इसका मतलब इनिशियली शुरुआत में अगर एरिया 4 थी, सॉरी त्रिज्या 4 थी, रेडियस 4 थी, तो 25% बढ़ गया मतलब 4 का 25% 1, तो 25% बढ़ना मतलब 4 + 1 5, तो 4 से 5 हो गई रेडियस त्रिज्या। तो एरिया कितने से कितना हो जाएगा, तो 4, तो पाई आर स्क्वायर, 4 4 जा 16, तो कितना हो जाएगा 16 पाई। अब ये 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 पाई। क्लियर है। परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन बताइए। तो परिवर्तन कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर सिंपल दिख रहा है, 9 पाई जो है क्षेत्रफल बढ़ गया है। क्लियर है ना, 9 पाई जो है क्षेत्रफल बढ़ गया। किस पे बढ़ गया, 16 पाई पे, है ना। पहले 16 पाई था, वहां से 9 बढ़ गया। तो परसेंटेज निकालना है अपने को, तो परसेंटेज अगर निकालना है तो 9 पाई अपॉन ओरिजिनली जो था इनिशियली 16 पाई, तो 16 पाई में 9 पाई बढ़ गया, तो 100 पे कितना, यही तो परसेंटेज होता है। अब आप क्या करोगे, पाई और पाई को कैंसिल आउट कर दोगे, और यहीं पे एक हम लोग रिजल्ट ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखना है, देखो पाई कैंसिल हो गया, ये जो पाई लिए थे इसका कोई मतलब था क्या, कोई मतलब नहीं था। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी प्रतिशत क्या होता है, कंपैरिजन होता है ना। मतलब अगर आप 72% बोल रहे हो, तो 72% तो आपका नहीं, मार्क्स में तो नहीं आया है ना, 100 पे कंपेयर किया जा रहा है कि 100 पे कितना है। रेशियो क्या होता है, रेशियो हमेशा ही रिलेशन बताता है ना। 2:3 है, तो एक अगर 2 होगा यूनिट, तो दूसरा 3 यूनिट होगा। रियल वैल्यू नहीं बताता है ना, वास्तविक उसकी मान नहीं बताता है। हमेशा परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शन हो गया, आपका रेशियो हो गया। फ्रैक्शन रेशियो को अभी 1 मान के चलो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपका जो फ्रैक्शन है ना, वो बताता है कि अगर जैसे मान लो ये फ्रैक्शन है, तो अगर पहले चीजें 4 थी, तो उसका एक पार्ट बताता है ना, कितना भाग है, 1/4 मतलब 4 का 1 भाग। और रेशियो हमेशा संबंध बताता है कि एक कोई चीज इतनी थी तो दूसरी चीज इतनी होगी, है ना। ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे। तो आप समझ गए, यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है कि इसमें हमें पाई लेने की जरूरत नहीं थी, है ना। हमें पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, तो ये 9/16 है, तो 1/16। अब देखो यही हम लोग का बेसिक काम आएगा, यहाँ पे कट्टम कुट्टम में टाइम लग जाएगा।
1/16 6 1/4% होता है, ये हम लोगों ने याद किया हुआ है। तो 9/16 9 में गुणा कर देंगे, 9 6 जा 54 और 9 1 जा 9 9/4। 9/4 को काटोगे तो 4 2 जा 8 और 1/4। मैंने बताया था पहले टाइप 1 में, पहले लेक्चर में, कि कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता है, कभी भी अंश हर से बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? तो 9/4 को आप 4 2 जा 8 और 1/4, तो 9/4 की जगह 2 सही 1/4 56 1/4%। तो ये जो समझ बना रहे हैं ना, जब आपको सेट हो जाएगा माइंड में तो बिल्कुल फास्ट कर रहे होगे, जैसे टेबल पढ़ते हो, है ना? तो इसका मतलब 56 सही 1/4% जो है आपका क्षेत्रफल में बदलाव हुआ है जब आपने त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया। क्लियर है? अब ध्यान रखेंगे कि परसेंटेज में, परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शन हो गया, है ना, भिन्न हो गया, ठीक है, और रेशियो हो गया, रेशियो हो गया, अनुपात हो गया, अनुपात हो गया। नो नीड टू टेक रियल वैल्यू, नो नीड टू टेक रियल वैल्यू, वास्तविक मान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, है ना? मतलब रियल वैल्यू क्या होती है? 16 पाई रियल वैल्यू है, 25 पाई रियल वैल्यू है ना? एरिया एग्जैक्ट अगर निकालना हो तो पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे तो निकालोगे, लेकिन हमें रेशियो चाहिए, रेशियो चाहिए। जब रेशियो चाहिए होगा तो इसको काट दोगे, है ना? रेशियो मतलब पाई को यहीं से काट दो, मतलब पाई को आप इंक्लूड ही मत करो, काटने की जरूरत भी नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है ना? ये देखो, ये देखो, ये कहाँ गया पाई, है ना? यहाँ बस छोड़ दे रहा हूं क्योंकि पता रहे कि पाई नहीं लिया गया है। क्लियर है? तो कंपैरिजन में ये भी दूर तक जाएगा, अभी आगे भी इस पे डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, जब भी रिलेशन, कंपैरिजन दो चीजों का दिया हो, मतलब यहाँ कंपेरिजन कंपेयर कर रहे हो ना आप, इनिशियली रेशियो से सब बात कर रहा हो, मतलब कितना परसेंट बढ़ गया, मतलब 100 पे कितना, है ना? तो यहाँ तो रियल वैल्यू की बात हो नहीं रही है, हमेशा परसेंटेज आपको संबंध बताता है, मतलब 100 पे कितना है ये बताता है, ठीक है ना? तो ये है हमारा अगला प्रश्न, समझते हैं क्या कह रहा है। द बेस रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, बेस रेडियस का मतलब आधार त्रिज्या। सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लिया जाए तो देखो, सिलेंडर बेलन, है ना? बेलन समझते ही हो, ये एक बेलन है ना? इसका देखो आधार जो है सर्कुलर है, बेस जो है सर्कुलर है, और ये हाइट है, ठीक है ना? बेस सर्कुलर और हाइट है, ये हाइट है ना? तो बेस मतलब सर्किल है, सर्किल है तो उसका रेडियस कितना होगा? आर मान लेता हूं मैं, स्मॉल आर, और हाइट जो है एच। तो वॉल्यूम क्या होता है? बेस का एरिया इंटू हाइट होता है। हम लोग मेंसुरेशन में बहुत डिटेल में सारी चीजें समझ चुके हैं, यहाँ से प्रश्न के लिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान रहे हैं। तो आधार का एरिया, बेस का एरिया, एरिया है सर्किल, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और हाइट से इंटू कर दोगे, वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, है ना? तो अब प्रश्न बोल रहा है, अब समझते हैं, सिलेंडर के बारे में जानकारी मिल गई थोड़ी सी। द बेस रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, आधार की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया गया। एंड इट्स हाइट, ऊंचाई को इज डिक्रीज, ऊंचाई को 37 सही 1/2 37% घटा दिया गया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है? ये रहा आपका R फॉर रेडियस, H फॉर हाइट, V फॉर वॉल्यूम, और फॉर्मूला ये रहा, ठीक है? हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो है इसको मिटाई दूं क्या? चलो ठीक है, समझ के लिए इसका कोई यूज नहीं है। कांस्टेंट से हमारे प्रश्न में जब प्रतिशत पूछा है, आपसे पूछा क्या है? प्रतिशत। तो प्रतिशत जब निकालना हो, रेशियो निकालना हो, फ्रैक्शन निकालना हो, तो आपको रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रेडियस जो है 40% बढ़ा दिया गया, पहले तो 40% होगा कितना? 20% जो है 1/5, तो 40% 2/5, तो 2/5 बढ़ा दिया गया, मतलब प्लस, सही है ना?
और 37 सही 1/2%। मैंने अभी भी बोला कि ये बहुत ही एसएससी का या बाकी एग्जामों का भी फेवरेट मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन का परसेंटेज है। तो इसको आप याद कर लो कि 3/8 होता है, मतलब 12.5 का 3 गुना, 12.5% का 3 गुना, 12.5% 1/8, तो 37 सही 1/2, 37.5 देखो 12.5 का 3 गुना क्या होगा, 12×3 = 36, और आधा का 3 गुना मतलब 1.5, 37.5 हुआ। 37.5 मतलब 12.5 का तिगुना है। 12.5 कितना प्रतिशत होता है, 1/8, तो 3 टाइम्स मतलब 3/8, तो 3/8 डिक्रीज की इंक्रीज, डिक्रीज। क्लियर है ना। इसका मतलब रेडियस जो है अपनी, अगर पहले 5 थी तो 40% बढ़ गई, मतलब 5 का 40% 2, तो मतलब 7 हो गई। क्लियर है ये बात। अब पहले अगर हाइट 8 थी तो 37 सही 1/2% घट गई, मतलब 8 का इतना प्रतिशत 3 होता है, मतलब 3 घट गई। तो पहले अगर 8 था तो 3 घट गई, मतलब 5। ये पॉइंट क्लियर है। ये पॉइंट अगर क्लियर है तो अब जो है हम लोग सिर्फ R² H पे बात करेंगे, है ना। R² मतलब 25 और इंटू 8, चलो लिख लेता हूं मैं, 25 × 8। ठीक है, यहाँ पे 7² मतलब 49, 7² मतलब 49 इंटू हाइट मतलब 5। ठीक है, 25 का 4 गुना 100 होता है, तो 8 गुना 200। ठीक है, तो 200। यहाँ पे 49 को 5 से इंटू करना है, तो आप 50 का 5 से इंटू कर दीजिए, तो 250 हो गया। लेकिन 50 - 1 है, तो 250 में 5 घटा दीजिए, तो कितना आ गया, 245। ठीक है ना। इसका रेशियो निकाला जा सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रेशियो निकाल के भी आप कर सकते हो, बस रेशियो चाहिए, काट पीट भी सकते हो इसको, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं कट रहा है। तो मतलब देखो क्या है, तो पहले अगर वॉल्यूम 200 था तो अभी कितना हो गया, 245। कितना बढ़ गया, 45, कितने पे, 200 पे, तो 45/200 और गुणे 100, जीरो से दोनों जीरो कट गए, और ये 22.5% आ गया। इसलिए मैंने बोला कि रेशियो में नहीं, इसको रेशियो में कन्वर्ट करने का बहुत कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ना है ना, वरना आप काट तो सकते ही थे। इसको 5 से काट लो, जिससे भी काट लो, है ना। रेशियो निकालना हो मतलब अगर टफ होता, अब अगर हमें लगता है कि ये कैलकुलेशन टफ है, तब रेशियो से करते, मतलब इसका भी रेशियो निकाल, मतलब कहने का मतलब पहले तो पाई हटा दिए, उसके मतलब मेरा कहना है पाई क्यों हटा दिए, क्योंकि जब रेशियो लोगे तो पाई कट जाएगा। इसी तरह इसमें से जितना कट सकता है काट सकते हो। ठीक है ना, आगे अभी चैप्टर बहुत बड़ा है और अच्छे से समझेंगे, ये सारी कैलकुलेशन पे आप बारीकी से ध्यान देते रहो। मैं प्रश्नों के थ्रू आपकी सारी कैलकुलेशन सही करवा दूंगा परसेंटेज में, बस आप फोकस करते रहो, जब प्रैक्टिस करना तो इन सारे मेथड्स को अप्लाई करना। ठीक है, तो ये था आपका टाइप 4। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे टाइप 5। आई होप कि आपको अच्छे से ये माइंड में सेट हो गया होगा टाइप 4। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।